हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके पश्चात उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपसे हम कहे कि इस वीडियो में हम निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को हम आज से दिखाएंगे, जो रिमाइंडर होता है ये वास्तव में कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि रिमाइंडर जो होगा ये वास्तव में कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब बात ये आती है कि अगर रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता तो हम निगेटिव रिमाइंडर की कल्पना क्यों करते हैं। अब अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसकी सहायता से जो हमारे विभाजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें रिमाइंडर पूछता है, उसको हम बड़ी आसानी से इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा आसानी से आपको समझा देंगे। जैसे कि इसमें बोला है कि निम्न का शेषफल ज्ञात कीजिए, इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। तीन यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। पहला हमारा 4/7। अब यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आप आसानी से बता सकते हो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। पहला यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो ये जो हमारा वास्तविक रिमाइंडर होगा ये 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर भाजक हमारा भाज्य से बड़ा हो तो उस स्थिति में जो भाज्य होता है वही रिमाइंडर होता है, और यहाँ पर भाजक भाज्य से बड़ा है इसलिए यहाँ पर जो 4 होगा ये इसका रिमाइंडर होगा। अब बात आती है निगेटिव रिमाइंडर की। तो निगेटिव रिमाइंडर में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जो भाजक है, अगर भाज्य से ये क्या है कि जो हमारा भाज्य है ये भाजक के गुणज से छोटा है तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम निगेटिव रिमाइंडर की कल्पना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर भाजक हमारा 7 है और 7 के गुणज की अगर हम बात करें तो 7 का जो गुणज होगा, पहला गुणज 7 होगा, दूसरा 14 होगा, इसी टाइप से आगे भी। अब हम देखेंगे कि ये 7 के का अब यहाँ पर का जो निकटतम गुणज हो उससे ये कितना कम है। तो अगर हम देखें 7 का निकटतम गुणज इसके 7 ही होगा और इससे ये 3 कम है। तो यहाँ पर 3 कम है इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जो -3 होगा यही हमारा निगेटिव रिमाइंडर होगा। इसको हम R' से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर R' बराबर मिला -3, जो कि इसका निगेटिव रिमाइंडर है। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में निगेटिव रिमाइंडर ज्ञात हो तो हम रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो निगेटिव रिमाइंडर होता है ये वास्तव में हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। अब हम इसकी सहायता से निगेटिव रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप ध्यान देना। तो जो निगेटिव रिमाइंडर जो हमारा होता है ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा भाजक होगा उसमें हम निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पर भाजक हमारा 7 था तो इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 7 और 7 में -3 जुड़ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ से हमको 4 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखें कि इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर था, जब हम इसको निगेटिव रिमाइंडर को सॉल्व किए तो वही वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। यानी कि हम आसानी से निगेटिव रिमाइंडर के द्वारा जो हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर है उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल था तो आप आसानी से रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अभी काफ़ी क्वेश्चन हमारे होंगे जो कठिन होंगे, तो वहाँ पर हम इसको निगेटिव रिमाइंडर के द्वारा जब सॉल्व करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन आसान होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो ये लिखा हुआ है 37 के पावर में 6 लिखा हुआ है और उसके बाद बटे 19 है। बोला है कि इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। अब इसको हम निगेटिव रिमाइंडर के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर 19 का हम गुणज देखें तो 19 दूना 38 होता है। यहाँ पर देखें तो 19 दूना 38, यानी कि ये एक कम है, यहाँ पर 37 है तो यहाँ पर मिल गया हमको -1। अब यहाँ पर इसका निगेटिव रिमाइंडर -1 मिला है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिख देंगे ऐसा कुछ कि -1 के पावर -1 कटने पर मिला है -1 और बटे ये 6 हो जाएगा। ये इसके बराबर तो नहीं आएगा, रिमाइंडर ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएं कि इसको ऐसा सॉल्व करके हम लिख सकते हैं बटे 19 है, 19 लिख देंगे। अब ये आपको मालूम ही है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या पर पावर सम हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/19। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारा रिमाइंडर है ये पॉजिटिव मिल गया, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि जो इसका रिमाइंडर होगा ये हमें 1 प्राप्त हो गया। ये तो हमारा पहला तरीका था, पहले टाइप का क्वेश्चन था। फिलहाल रिमाइंडर माइनस में ही मिला लेकिन पावर 6 था, इसलिए इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो गया। अब अगर यहाँ पर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है ये 2 के पावर 21 है और उसके बाद बटे 9 है। इसमें हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर इसको कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं 2 के पावर, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो ये 9 का गुणज तो नहीं है, वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ से ज्ञात करना रिमाइंडर इतना आसान नहीं होगा। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि ये जो 21 है ये 3 का गुणज होगा, तो इसको ऐसा लिख देंगे। और पावर उसके बाद 21 था, अब यहाँ पे 7 लिख देंगे। घातांक का नियम आपको मालूम ही है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 7 21 हो जाएगा। और उसके बाद बटे 9 है तो बटे 9 लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब है, 2 के क्यूब का मतलब 8 हो गया। और उसके बाद इसके पावर में 7 है, अब यहाँ पर 7 लिख देंगे और बटे यहाँ पर 9 है, 9 लिख देते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये 9 के 9 यानी कि 1 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें -1 मिलेगा निगेटिव रिमाइंडर। और उसके बाद पावर 7 है, 7 लिख देंगे बटे 9। ऐसा नहीं कि 9 से काट दी तो नहीं लिखेंगे, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 9 को हम लिख देते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर -1 पर जो पावर है ये विषम है, और अगर -1 पर पावर विषम है तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा ये -1 ही होगा। बटे 9 है तो 9 को हम लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें निगेटिव, हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, इसको R' से हम दिखा देते हैं और इसका वैल्यू हमें -1 प्राप्त हुआ। अब अभी आपको हम बताएं कि अगर रिमाइंडर निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसका वास्तविक रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे। हम भाजक में जो हमारा निगेटिव रिमाइंडर होगा उसको जोड़ देंगे, और जब हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं, जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R' बराबर जो हमारा भाजक था वो 9 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 में इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस उसके बाद -1 मिला है तो -1 को जोड़ देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 9 में से अगर 1 घटता है तो यहाँ से 8 मिलेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप निगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करेंगे और जिसकी सहायता से कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे आसानी से आप समझ गए होंगे। एक कॉन्सेप्ट और हम इस वीडियो में लिए हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फेक रिमाइंडर। क्या होगा कि हमारे जो विभाजन वाले क्वेश्चन दिए होंगे वहाँ पर सॉल्व करने पर जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वास्तव में वो हमारे क्वेश्चन का आंसर यानी कि रिमाइंडर नहीं होगा। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझ लेते हैं। इसमें बोला है कि निम्न का शेषफल ज्ञात कीजिए। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। अगर हम यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करें, इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखें तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये 2 होगा, यानी कि ये 2 से कटेगा, और जब ये 2 से कटेगा तो यहाँ से हमको 23 प्राप्त हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा 4 हो गया, यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 23/4। अब अगर हम भाग करें 23 में अगर 4 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमको रिमाइंडर प्राप्त होगा ये प्राप्त हो जाएगा हमको 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर 3 हमको रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पर सॉल्व किए तो रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ, यानी कि इस विभाजन का जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन वास्तव में जो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ है ये हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर नहीं होगा। ये जो रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ है ये इस विभाजन का फेक रिमाइंडर होगा। अब अगर हमें फेक रिमाइंडर मालूम है तो इसकी सहायता से हम इस विभाजन का वास्तविक रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। वैसे अगर आप क्वेश्चन यहाँ सिंपल हम लिए थे पहला एग्जाम्पल, आप अगर चाहें तो आसानी से बता सकते हैं कि 8 पंचे 40 यानी कि 6 बच जाएगा, जो कि इस विभाजन का रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन सिंपल था, समझाने के लिए आपको लिए थे सिंपल क्वेश्चन, तो आप आसानी से बता दिए कि इसका रिमाइंडर 6 होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जो काफ़ी कठिन होंगे, तो इतना आसानी से आप नहीं बता सकते, इसलिए हम फेक रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बताएं आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो वास्तविक रिमाइंडर होगा, फिलहाल ये फेक रिमाइंडर है तो इसको यहाँ पर हम R' से दिखा देते हैं, और जो हमारा वास्तविक रिमाइंडर होगा उसको हम R से दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वास्तविक रिमाइंडर इसको R से दिखा दिए। वास्तविक रिमाइंडर कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है जिसको आप हटाए हो उसका हम फेक रिमाइंडर में गुणा कर देंगे। अगर एक से अधिक बार कॉमन फैक्टर को हटाए होंगे तो उन सबका हम फेक रिमाइंडर में गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 था, 2 को हम यहाँ से हटाए थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और उसके बाद जो हमारा फेक रिमाइंडर होगा उसका गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा 3 में हुआ, ये हमको प्राप्त हो गया 6, जो कि हमारे इस विभाजन का आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा
6 प्राप्त हुआ, ये इस विभाजन का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो 3 प्राप्त हुआ था ये इसका फेक रिमाइंडर था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये फेक रिमाइंडर था और जबकि ये हमारा वास्तविक रिमाइंडर है। अब हम अगले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, इसमें लिखा हुआ 2 के पावर 35 और उसके बाद बटे 10 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 2 के पावर 35 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 34 लिख सकते हैं। उसके बाद बटे यहाँ पर 10 है, 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो 2 से ये जो 10 होगा ये कटेगा, 2 से यहाँ पर 10 को काटेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा। और उसके बाद हम इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसी लाइन में। यहाँ पर 2 को हम 2 के पावर 34 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 और इसके पावर में पूरे के पावर में, ये हो गया हमारा 34 हो गया। बटे यहाँ पर कट ही गया था, 5 बचा है। अब यहाँ निगेटिव रिमाइंडर का हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आपको मालूम ये 2 के पावर 2 मतलब 4 लिखा हुआ, 5 के 5 ये एक बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस यहाँ 5 होना था तो एक की कमी है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के द्वारा यहाँ पर हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अब आगे अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर -1 के पावर, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी गलती हुई है। यहाँ पर जब हम 2 लिए थे तो ये बच जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर 17 बचेगा क्योंकि ये पूरा टोटल 34 था। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ी गलती हुई है। तो यहाँ पर ये 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये निगेटिव रिमाइंडर हमें -1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 के पावर, ये हो जाएगा हमारा 17 और उसके बाद बटे 5 होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 5 से कट गया तो ये कैंसिल हो गया। हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, -1 के पावर 17 है तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्राप्त होगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या के पावर विषम है और यहाँ पर 1 था तो पावर कुछ भी हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो -1 और बटे ये 5 हो गया। अगर यहाँ से अब हम रिमाइंडर की बात करें इस क्वेश्चन के, तो यहाँ से जो रिमाइंडर हमको प्राप्त हुआ ये -1 प्राप्त हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहला बात, अभी हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़े कि रिमाइंडर यहाँ पर हमें निगेटिव प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ये निगेटिव तो होगा नहीं, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर जो हमारा होगा ये निगेटिव रिमाइंडर है, पहले इसका हम पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात करते हो, ध्यान दीजिएगा पिछला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ जो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात होगी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। वैसे ये निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ था तो पॉजिटिव रिमाइंडर को हम यहाँ पर R से दिखा देते हैं। तो यहाँ से ये जो होगा हमारा R बराबर ये हो जाएगा, बताया गया था आपको कि जो हमारा भाजक होगा उसको हम निगेटिव रिमाइंडर में जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद जोड़ना है तो प्लस, उसके बाद निगेटिव रिमाइंडर -1 प्राप्त हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 मिला है ये भी हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर नहीं है, ये हमारे इस क्वेश्चन का फेक रिमाइंडर है। फेक रिमाइंडर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर था जिसको आप हटाए थे, तो जब तक हम उसका गुणा अपने फेक रिमाइंडर में नहीं करेंगे तब तक हमें इसका रियल जो रिमाइंडर होता है, वास्तविक रिमाइंडर होता है, ये नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर हम वास्तविक रिमाइंडर की बात करें, इसको R डैश से दिखाए हैं, इसको तब R डबल डैश से दिखा दीजिएगा, ये जो हमारा फेक रिमाइंडर है। अब वास्तविक रिमाइंडर को हम R से दिखा देते हैं तो R बराबर होगा, ये 2 कॉमन फैक्टर था जिसको हम हटाए थे, 2 से काटे थे इसको तो 2 और गुणे यहाँ पर जो फेक रिमाइंडर मिला ये 4 मिला है तो 4 को लिख देंगे और 2 का गुणा 4 में होगा तो ये 8 होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम ये जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसमें लिखा हुआ 2 के पावर 42 और उसके बाद बटे ये 33 लिखा हुआ, बोला का शेषफल है। ध्यान दीजिएगा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा हम लिख लेते हैं। ये हमारा 2 के पावर 42 और उसके बाद बटे ये 33 है। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 और उसके बाद इंटू, अगर हम यहाँ पर देखें फिर बचेगा हमारा ये 2 के पावर 40 बचेगा और उसके बाद बटे की बात करें तो ये हमारा 33 है। आगे इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 के पावर 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 के पावर 40 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और उसके बाद यहाँ पर 40 था तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर फिर हमको 40 प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद डिवाइडेड बाई ये 33 हो गया। 2 के पावर 5 इसका वैल्यू आपको मालूम ही है 4 है, चलिए 4 लिख देते हैं, एक बार दोबारा लिख ही देते हैं हम। 2 के पावर 35 है, इसका वैल्यू ये
32 हो जाएगा, पावर 8 है 8 लिख देंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 33। अब यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उससे हो जाएगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से -1 प्राप्त होगा। आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो गया हमारा। अब ये रिमाइंडर का हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल लगा देते हैं। फिलहाल ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 और उसके बाद -1 के पावर 8 है 8 लिख देते हैं और उसके बाद बटे ये हो जाएगा हमारा 33 हो गया। आगे अब रिमाइंडर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, गुणा इसका हम करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और उसके बाद -1 के पावर यहाँ पर 8 है यानी कि सम पावर है तो यहाँ से 1 ही बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 33 यानी कि यहाँ से बच गया 4 और उसके बाद बाई 33। अब यहाँ से रिमाइंडर आसानी से आप बता ही सकते हो कि यहाँ से जो हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ ये प्राप्त हो गया है 4, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर हम देखें ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है 8 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 4 और बटे पूरे के नीचे ये 7 दिया हुआ बोला का शेषफल है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, चलिए एक बार हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वैसे लिख नहीं रहे, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें आप निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के द्वारा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखेंगे तो 7 अक्के में 7 यानी कि एक ज़्यादा है तो यहाँ +1 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी ये कटेगा, +1 हो गया। अलग अलग करके आप काटोगे वैसे, फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी से काट दें तो ये भी हो गया +1। आगे यहाँ पर इसको सॉल्व किए, हमें रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 के पावर 2 यहाँ पर हो गया प्लस उसके बाद फिर यहाँ पर 1 के पावर 3 होगा प्लस 1 के पावर ये 4 हो जाएगा। उसके बाद पूरे के नीचे 7 है तो 7 हम लिख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3/7। अब यहाँ पर अगर रिमाइंडर की बात करें तो इसका जो रिमाइंडर है ये हमारा 3 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस इसी प्रकार से डैश डैश ये फैक्टोरियल 100 तक दिया हुआ है। बोला है को 12 से विभाजित करने पर शेषफल यहाँ पर फल 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि इसका शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर मुश्किल होगा। अगर आप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले के जो 2 पार्ट हैं उसको देख लीजिए, आसानी से आप इस फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में उसे बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें, ये लिखा हुआ क्वेश्चन लिख देते हैं। बोला है को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पर पहले इसको हम 12 से विभाजित कर देते हैं, उसके बाद हम इसको आगे फैक्टोरियल वाले संख्याओं को सॉल्व करेंगे। 12 से भाग करना है, यहाँ पर 12 से हम भाग कर देते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 1 इसका वैल्यू 1 ही होता है। उसके बाद फैक्टोरियल 2 इसका वैल्यू 2 होगा। फैक्टोरियल 3 3 दूनी 6 यानी कि ये 6 हो गया। उसके बाद फैक्टोरियल 4 4 3 12 दूना ये 24 हो जाएगा। इसी टाइप आगे के भी आप जितने भी फैक्टोरियल के नंबर होंगे उनको आप लिख दोगे। अब इसके बाद 12 से इसको विभाजित किया गया तो बटे यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। बटे 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला तो शेषफल हमें 1 ही प्राप्त होगा, यहाँ 2 ही प्राप्त होगा, यहाँ पर 6 ही प्राप्त होगा क्योंकि ये सब भाजक से कम है। और आगे अगर देखें तो यहाँ पर ये 12 से पूर्णतः विभाजित होगा तो यहाँ पर 12 दूना ये पूरा विभाजित हो गया, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा ये 0। इसी टाइप से जितने भी आगे नंबर होंगे फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ तो सब के सब जो होंगे ये 12 के गुणज होंगे। अगर 12 का गुणज है तो आगे के जितने भी पद होंगे इन सभी जगहों से जो हमें शेषफल प्राप्त होगा ये हमको 0 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें अंश की बात करें, हमें यहाँ पर शेषफल लिखना है तो अगर हम अंश की बात करें तो ये पहले हमें 1 प्राप्त हुआ, उसके बाद 2 प्राप्त हुआ है, फिर 6 प्राप्त हुआ। इसके बाद जितने भी पद होंगे सबसे हमको 0 0 ही प्राप्त होगा। उसके बाद बटे यहाँ पर 12 से भाग किया गया था तो यहाँ पर इसको हम दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोबारा लिख देंगे, ये हो जाएगा 12। फिर आगे जोड़ दोगे इसको आप, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 और 6
9 हो जाएगा, यानी कि 9/12। अब ऐसा नहीं कि आप इसको काट दीजिए, भाजक से हमारा छोटा है तो आसानी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेषफल होगा ये 9 होगा। और अगर हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला 5 के पावर 135 दिया हुआ है, बोला को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल थोड़ा सा केवल अंतर है। 5 के पावर यहाँ पर हम लिख देंगे 135 और उसके बाद बटे 7 है। अब यहाँ पर अगर देखें 135 की बात तो ये 3 से कटेगा, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 3 और उसके बाद पूरे के पावर ये अब हमारा हो जाएगा 45 यानी कि 45 हो गया, बटे 7 है 7 लिख देंगे। 5 के पावर 3 का मतलब ये हो गया हमारा 125 हो जाएगा, तो यहाँ 125 लिख दिए। पावर ध्यान दीजिएगा 45 है तो ये 45 हो गया, बटे 7 है 7 हो गया। अब यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ से शेषफल क्या प्राप्त होगा। वैसे यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का या फिर जो भी मिले ध्यान दीजिएगा, ये 7 एक्कम 7 काटेंगे तो 7 एक्कम 7 हो जाएगा। चलिए भागफल नहीं लिखते हैं, 7 एक्कम 7 होगा, 5 बचेगा, 55 होगा और 7 8 56 होता है, यानी कि 1 की कमी होगी। तो यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा -1। अब इसको आगे हम देखें, हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर -1 प्राप्त हुआ, पावर ये 45 है 45 लिख देंगे, बटे उसके बाद पूरे के नीचे 7 है 7 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पर ये नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर है तो यहाँ पर नेगेटिव है वैल्यू और पावर हमारा विषम है, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारा -1 और बटे 7 है 7 हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ तो इसको R' से लिख देते हैं, यहाँ से -1 प्राप्त हुआ है। अब अगर नेगेटिव रिमाइंडर मालूम है तो यहाँ से आसानी से हम अपने इस विभाजन का रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं, लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, भाजक अगर बात करें तो भाजक 7 था, 7 को हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर में, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 6, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला हुआ है कि 143 के पावर में यहाँ पर 321 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये है 143 और इसके पावर में 321 है, 321 लिख देते हैं। बोला इसको 5 से विभाजित करने पर, तो यहाँ पर बटे हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर हम यहाँ पर विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से विभाजित करेंगे, देखते हैं शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शेषफल अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लिखेंगे तो यहाँ से हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त होगा। तो आप कोई भी लिख दो, वो तो आपकी मर्जी है। फिलहाल यहाँ पर हम पॉजिटिव रिमाइंडर लिखते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर 3 प्राप्त हो जाएगा, 100 क्योंकि 143 है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 के पावर में ये हो गया हमारा 321 है, 321 हो गया, बटे 5 है 5 लिख देते हैं। आगे फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको कुछ ऐसा हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3 के पावर 3 2 5 1 6 यानी कि ये 3 से कटेगा, तो इसको हम लिख देते हैं 3 के पावर 2, अच्छा सॉरी यहाँ से ऐसा तो नहीं लिख सकते, चलिए लिख देते हैं फिलहाल 3 के पावर 2 और उसके बाद 320 है, समझिए 160 हो जाएगा और इंटू ये 3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 160 का दुगना अगर हम करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 320 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 है 321 हो गया, बटे 5 है 5 लिख देते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मालूम ही है 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, पावर ये हमारा 160 है तो 160 हो गया, बटे 5 है 5 लिख देते हैं और इंटू 3 बचा हुआ 3 को भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, निगेटिव रिमाइंडर का यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर में मिलेगा 5 1 5 और 5 दूना 10, 1 की कमी हो रही है तो -1 हो गया। पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा -1 के पावर 160 है 160 हो गया, उसके बाद गुणे 3 है 3 हो गया, बटे 5 है 5 लिख देते हैं। आगे इसको सॉल्व करें, निगेटिव -1 के पावर 160 है,
विषम संख्या, तो ये प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। 3 और बटे 5 हो गया। 3 का गुणा 1 में हुआ, 3 हो गया और बटे 5 हो गया। अब यहाँ से आसानी से आप रिमाइंडर बता सकते हो कि इसका क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा ये हमारा 3 होगा। ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये राइट आंसर होगा। अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो में कहीं पर ज़रा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम रिमाइंडर का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।